रही तनातनी के बीच कंगना रनौत महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से आज मुलाकात करेंगे। मुलाकात शाम 4:30 बजे तय हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो कई बड़ी बातों से पर्दा उठा सकते हैं। शिवसेना ने अपने सामना के जरिए बीजेपी कंगना पर निशाना साधा है। पार्टी ने पूछा कि मुंबई को पाकिस्तान कहने वाली और सीएम को तू तड़ाक से संबोधित करने वाली एक समाचार चैनल के संपादक के पीछे कौन है। कंगना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये एफआईआर मुंबई के विक्रोली थाने में दर्ज की गई है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अवमानना केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील का अधिकार देने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और रीट याचिका दाखिल की है। प्रशांत भूषण ने याचिका के माध्यम से एक तरफा रोषपूर्ण और किसी और की भावनाओं पर विचार किए बिना फैसले की आशंका को दूर करने का भी अनुरोध किया है। गृह मंत्री अमित शाह को एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने संगठन स्तर पर हुए बदलाव को लेकर कहा कि सभी कांग्रेसी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष की तरफ से जो भी कार्य सौंपा जाता है उसी कार्यरतता उसे निभानी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इलाज के लिए विदेश जा रही है। सोनिया गांधी कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के पहले चरण में भाग नहीं लेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के सख्त प्रावधानों के बीच आज मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट कराई जाएगी। इसमें 15 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में दाखिल की गई एडिशनल चार्जशीट में सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, जयति घोष, अपूर्व आनंद और राहुल रॉय जैसे बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। इन सभी को दिल्ली दंगों के मामले में षड्यंत्रकारी बनाया गया है। इन सभी पर भारत सरकार की छवि खराब करने के लिए प्रदर्शन आयोजित करने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली दंगों में आरोपी बनाए जाने के बाद सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यह अवैध और गैर कानूनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही बीजेपी। दिल्ली दंगों में सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम शामिल किए जाने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि जिन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है वो सत्ता में बैठकर धोखाधड़ी करने वालों की तुलना में बड़े देशभक्त हैं। योगी सरकार ने आईपीएस अफसरों के तबादले के 2 दिन बाद आईएएस अधिकारियों का तबादला भी किया है। राज्य के कुल 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। नेहा शर्मा को नोएडा का एसीओ और बनाया गया है, जबकि अमित कुमार सिंह को कौशाम्बी का जिलाधिकारी बनाया गया है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला अपने बयान से पलट गई है और अब उसने गायत्री प्रजापति को अपने पिता के समान बताया है। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का अपना प्रोजेक्ट दोबारा शुरू किया है। कोरोना काल में इन सेवाओं को रोक दिया गया था। दिल्ली वाले एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक अब अपने घरों के दरवाजे पर 50 रुपए के मामूली शुल्क पर करीब 100 सरकारी सेवाओं का फायदा उठा सकेंगे। आरएएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की नजर में यूपी में सरकार ठीक काम कर रही है। उन्होंने योगी सरकार के कामकाज, खासकर कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की है। रात में लड़कियों के साथ कार में घूमकर सड़कों पर अकेले लोगों को देख हनी ट्रैप के झांसे में फंसाकर लूटपाट करने वाले गैंग के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक के पास से पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार सहित लूट के 5,000 रुपए बरामद किया। वहीं पुलिस लड़कियों सहित फरार युवकों की तलाश कर रही है। कोविड संकट के बीच जम्मू के कई नेताओं को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने धमकी दी है। इसमें भाजपा, कांग्रेस नेता समेत कई नेताओं को सियासी गतिविधियां छोड़ने की धमकी दी है। हिजबुल मुजाहिदीन की ओर से दिए गए धमकी भरे पत्र में कहा गया है कि अगर ये ऐसी गतिविधियों को जारी रखेंगे तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ऑक्सीजन के मामले में जल्द ही बुंदेलखंड आत्मनिर्भर बनेगा। झांसी के गौरामचिया में ऑक्सीजन उत्पादन के लिए प्लांट लगेगा। यहां से 1000 सिलेंडरों के बराबर गैस की प्रतिदिन आपूर्ति होगी।
इसके बाद बुंदेलखंड को 50% ऑक्सीजन की आपूर्ति यहीं से हो सकेगी। प्लांट शुरू करने के लिए 10 दिनों के अंदर लाइसेंस जारी होने की संभावना है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अत्यधिक प्लास्टिक पैकेजिंग का इस्तेमाल करने पर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों से जुर्माना वसूलने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में किसानों ने खुदकुशी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 3 महीने में यहां 517 किसानों ने आत्महत्या कर ली। केंद्र सरकार हाथ से मैला उठाने को प्रतिबंधित करने वाले कानून को और सख्त बनाने की तैयारी में है। सरकार की योजना कल से शुरू हो रही है। मानसून सत्र में विधेयक पेश करने की है। फिलहाल सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई किसी व्यक्ति से कराना दंडनीय है और इसके लिए 5 साल तक की कैद या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये दोनों प्रावधान है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नया प्रोटोकॉल जारी किया जिसमें कोरोना मरीजों को च्यवनप्राश खाना, प्राणायाम, योग और घूमना जैसी सलाह दी गई है। कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी बनी। ऑक्सीजन के संकट से मरीजों की जान पर आफत मंडराने लगी है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन न मिलने से 4 मरीजों की मौत हो गई। ऑक्सीजन की किल्लत शुरू होने के बाद कई जगह कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। देश में 6,400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन में से मात्र 1,000 मीट्रिक टन का इस्तेमाल अस्पतालों में लाया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल ब्रिटेन में एक वॉलंटियर के बीमार होने के बाद रोकना पड़ा था। अच्छी बात यह है कि इस दोबारा शुरू किया गया है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 47 लाख को पार कर गई है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 94,372 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,321 नए केस दर्ज किए गए और 28 लोगों की मौत हुई है। इस तरह राजधानी में कुल 2,14,068 केस हो गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 22,084 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 10,37,765 हो गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 14-15 सितंबर को महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी, तो वहीं 16 से 18 सितंबर के बीच राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जाएगी। रामपुर में हाईकोर्ट स्टे के बावजूद आजम खां के रिजॉर्ट पर खतरा मंडरा रहा है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने खाद डाले जाने वाली भूमि को कब्जा कर रिजॉर्ट बनाए जाने की शिकायत दी है। बागपत के गांव में शराब कांड में पुलिस पर बयान बदलवाने का आरोप लग रहा है, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने अतीक अहमद की 20 प्रॉपर्टी चिन्हित की है, जिस पर डीएम ने कार्रवाई का आदेश दिया है। गोंडा में खाकी को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पुलिस ने मृतक परिजनों की तहरीर खुद लिखकर हत्या को आत्महत्या का उकसाने का मामला बना डाला है। नीट की परीक्षा के लिए ट्रेन श्री गंगानगर से चलकर और दूसरी भिवानी से चलकर भटिंडा पहुंची, जहां छात्रों ने पहुंचकर केंद्र सरकार के इस फैसले का शुक्रिया किया। यूपी के हमीरपुर में एक सिरफिरे युवक ने अपनी प्रेमिका को नदी में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। चीख पुकार सुनने पर लोग वहां पर पहुंचे और लड़की को नदी से बाहर निकाला। हापुड़ में अवैध मावा फैक्ट्री में स्टीम बॉयलर फटने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रामेंद्र शुक्ला की कोरोना से मौत हो गई है। रामेंद्र शुक्ला की मौत के बाद उनके आवास पर राजनीतिक दलों के लोगों का जमावड़ा लगा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हुक्का बार पर छापेमारी कर मौके से 5 युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि एक युवक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बीजेपी के कल से सेवा सप्ताह कार्यक्रम शुरू हो रहा है। ये कार्यक्रम 14 से 20 सितंबर तक चलेगा। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बनमक्खी पुलिस ने 7 साल की बच्ची का शव गड्ढे में मिला है। वहीं मृतक के परिजनों ने डॉक्टर दंपति पर हत्या का आरोप लगाया है। मुजफ्फरपुर में मामूली विवाद में युवक की हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कटिहार में महिला से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में तांत्रिक को पेड़ से बांधकर पीटा गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालंधर में नहर में शव को तैरता देख लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मुंगेली नगर पालिका के सीएमओ राजेंद्र पात्रा का ट्रांसफर बिलासपुर कर दिया गया है, लेकिन सीएमओ ने तहसीलदार को चार्ज देने से मना कर दिया।
सोलन में कंगना रनौत के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। महिला मोर्चा की महिलाओं ने कंगना रनौत के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने नशा तस्कर को आधा ग्राम हेरोइन 131 नशीली दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया है। एसएचओ ने कहा कि ड्रग तस्करों के नेटवर्क पर नकेल कसने की कोशिश जारी है। जंडियाला गुरु में एक बालक और बालिका ने अपने आधार कार्ड से छेड़खानी कर खुद के बालिग होने का सबूत पेश कर शादी कर ली थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। चामराजनगर में छापेमारी के दौरान 2 किलो गांजा और एक कार के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। स्मार्ट राशन कार्ड जारी करते हुए जालंधर के सांसद चौधरी संतोख सिंह ने बताया कि आम जनता इस राशन कार्ड के जरिए किसी भी डिपो से राशन ले सकते हैं। बस्ती के गांव में छत पर पटक कर 6 साल की बालक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने 7 दिन बाद तहसीलदार की मौजूदगी में कब्र खोदकर बालक का शव बाहर निकाला। यूपी में कमलेश चंद्र मिश्रा की हत्या को लेकर सियासत गर्मा रही है। हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव को सीतापुर सीमा में प्रवेश करने की जिला प्रशासन ने रोका। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी गढ़वाल में पहाड़ी उत्पादों के प्लांटेशन और पायलट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। साथ ही सीएम ने किनवा की बुआई का भी जायजा लिया। उत्तरकाशी में युवा कांग्रेस ने जिला मुख्यालय में त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर धरना दिया और बीजेपी पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। उपला टकनोर में 3 गांव के काश्तकारों को मटर के बीज बांटे गए। मुख्यमंत्री कृषि योजना के तहत ये बीज वितरण किया गया। हल्द्वानी के बागजाला में सड़क की हालत खस्ता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुजफ्फरनगर में हुक्का बार में पुलिस ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान 5 आरोपी पकड़े गए जबकि 1 आरोपी फरार। कर्नाटक में पहली बार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन को सीरियल के जरिए दर्शाया जा रहा है। कन्नड़ भाषा में जी कन्नड़ पर यह सीरियल आएगा। बुलंदशहर के हिस्ट्री शीटर की दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान मौत हो गई। बदमाश पर 50,000 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। फतेहपुर में आग से झुलसा अज्ञात युवती का शव खेत में पड़ा मिला है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने युवती को जलाकर खुद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।